हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं जो इस वक्त यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सब लोग एक मैथ का क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें इस वक्त जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आज इनको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि लगभग हम 10 कॉलेजों से, ठीक है, 10 कॉलेजों से 10 पेपर लेके आएंगे, अलग अलग कॉलेजों से। तो ये समझिएगा, और सब में 20 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 10 कॉलेजों से लाएंगे। लगभग 200 क्वेश्चन आपको बेहतरीन बेहतरीन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस देखो बोर्ड एग्जाम को, इस क्वेश्चन को, प्री बोर्ड एग्जाम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यदि आप इन 10 सेट मेरे साथ हल कर लेंगे तो ये मान के चलिएगा आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और ऑप्शन डी कह रहा है 8। इनमें अभाज्य संख्या क्या है? देखिएगा, प्रथम अभाज्य संख्या ही 2 होती है, तो इसका मतलब है 0 कोई अभाज्य संख्या नहीं, 1 भी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिएगा 8 क्या है, भाज्य है या भाज्य? ये तो भाज्य है। हमें क्या बतानी है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? सी के साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं और x प्लस वाई बराबर 2, ये दो क्वेश्चन को हल करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, या तो इनको विलोपन द्वारा हल कर लीजिएगा, या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा, या फिर इन वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिएगा, हम यहां पर इनको विलोपन से हल कर लेते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड। तो हम लिख देंगे आप क्या, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करने पर ऐड कर दिया जाए तो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर कितना 2, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल 4, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो ये x बराबर 2 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर या 1 में रखने पर, तो क्या कहेगा, x माइनस वाई बराबर 2 है, x वैल्यू 2 रखेंगे, उधर जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें x की वैल्यू 2 आती हो, y की वैल्यू 0 आती हो? x की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, तो कौन सा आएगा? x बराबर 2 आएगा और y बराबर 0, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। बताओ, दो बिंदु पर दो रेखाएं लो, एक ये रेखा है, एक ए रेखा हमने खींच दी। अब ये दूसरी रेखा से मान लो हम इसको प्रतिच्छेदित कर रही लो। कह रहा है एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, कि एक बिंदु पर, अनंत बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर। कितनी जगह काटी? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। कितनी जगह पर? एक बिंदु पर। दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ाते हैं पेपर को। क्वेश्चन चौथा, दिख रहा है ना भैया? चौथा क्या कर रहा है, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो। इनके मूल क्या है? समान है। तो सी का मान बताओ। मूल जब बराबर हो या समान हो तो क्या कहेंगे आप? विपरीत कर लगाएंगे भैया, लगा दीजिएगा। क्या? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बी का वैल्यू क्या है? तो अब यहां पर क्या लगेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस ए का मान 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है सी बराबर 0। तो 144 माइनस 4 3 12 सी बराबर 0 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12c इक्वल 144, इसलिए c इक्वल क्या आ जाएगा? 144/12 इक्वल कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 ही तो ये था भैया,
तीसरा तो ऐसे हो गया था, ये भी ये देखिएगा चौथा ये था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग? पांचवा। क्या करा है? वर्ग, सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं, अलग होते हैं। देखो अलग होना तो कोई है ही नहीं। अब समान होते हैं, अब जरूरी थोड़ी उनकी भुजाएं अगर भिन्न भिन्न हो सकती। लो देखते हैं हम लोग, हल करते हैं, समझिए मेरी बात को। एक तो मैंने वर्ग ये बना दिया, लो, और दूसरा वर्ग ये बना दिया। देखिएगा इनके कोण तो समान है, लो सारे कोण समान है। क्या इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर मान लो, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या बराबर है? तो ये समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। समरूप में क्या होता है? जिनके कोण समान हो, भुजाओं मतलब कहने का मतलब है उनके कोणिक जो कोणीय मान है वो समान होने चाहिए, और भुजाएं भिन्न हो सकती हैं, असमान हो सकती हैं। लेकिन सर्वांगसम में जिनका सब कुछ बराबर हो, चाहे भुजाओं की बात करें चाहे कोणों की बात करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा भैया? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है बिंदु -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी, इसके और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। इसको अगर हम फिगर पे बनाना चाहे, समझो मेरी बात को। -1, एक्स की वैल्यू -1 है तो एक्स निगेटिव इधर होता है, एक्स पॉजिटिव इधर होता है, वाई पॉजिटिव इधर होता है, वाई निगेटिव इधर होता है। समझ लीजिएगा, मैं थोड़ी सी कम जगह में समझा रहा हूं आपको, समझेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब देखो -1 कहाँ है? एक्स पे जाओ -1 तो यहां जाओगे, और वाई पर पॉजिटिव में 3 जाना है, 1 2 3 तो कहाँ मिलेगा? यहां पर मिल जाएगा -1, 3 और 5, 2 एक्स पर 5 जाओ, 1 2 3 4 5, और वाई पर कितना जाना है? 2, 1 2 मतलब यहां। ये इस रेखा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं की दूरी क्या होता है? डी बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसे x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है? देखो 5 माइनस x1 की वैल्यू -1 तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर सारा रूट के अंदर है, प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो भैया तो क्या आएगा? 5 और 1 6 का वर्क करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस अब देखिएगा 2 निगेटिव का 3 तो क्या आएगा? निगेटिव का 1 बचेगा, माइनस का 1 वर्क कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 37। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, यही जगह है। अगला भैया देखते हैं हम लोग कौन सा पहुंच गए। अब 7 नंबर पे, 7 नंबर देखो इधर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। कह रहा है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू बतानी है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, सूत्र एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? बताओ भाई, ये किसके बराबर होता है? तो क्या कहेंगे? ये होता है sin 2 थीटा बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये sin 2 थीटा बराबर होता है तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितनी है? 30 अंश, तो हो जाएगा sin 2 × 30 अंश मतलब sin 60 अंश, और sin 60 ही ऑप्शन में है कि नहीं है? है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? देखो कहां भैया, ये देखो ए नंबर, ये वाला सही, तो किसके साथ चला जाएगा? ए नंबर के साथ चला जाएगा। चलिएगा 8 नंबर भी यही हो जाएगा भैया, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि आंकड़े 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, x तथा 2 का बहुलक 7 है तो d का मान बताओ। अब इसका बहुलक 7 है, 7 है, अब देखो d का मान बता रहा है तो आपको यहाँ भरमार, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, समझिएगा। यहाँ d नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? x होगा भैया। क्वेश्चन में कहीं d है ना, तो कहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू पूछ रहा है, इन बातों को ध्यान रखना है, यहाँ x होगा तो ठीक है। तो अब देखिएगा बहुलक क्या होता है? जो जितनी बार अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक होगी। बारंबारता क्या होती है? अगर देखिएगा यहाँ 7 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो मतलब 5 जो है इसकी जो बारंबारता है वो 3 है, और 7 की भी बारंबारता 3 है, तो बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। अब जब समान है तो इसमें निश्चित करना
यहाँ पर निश्चित नहीं कर सकते ऐसे हम। तो ये x की वैल्यू कितना कह रहा है, बहुलक सात है, इसलिए इसका मान लो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 7 होगी। तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी नंबर, क्या आएगा 7 आएगा बहुलक। चलिएगा फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहां पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, 9 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा भैया, कह रहा है देखिएगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 के मूल हैं, बताओ। अब कह रहा है, समझ लीजिएगा भैया मेरी बात को, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो इस यहां से बताइएगा एक्स बराबर क्या आएगा, तो कहोगे रूट के अंदर 4 हो जाएगा, तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव का आएगा कितना 2। कौन सा सही है ऑप्शन, सी वाला भैया। पॉइंट देखिए पॉइंट 2 नहीं आएगा, क्वेश्चन को देखिएगा भैया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सी के साथ, ये लो भैया सी सही हो गया। अब हम लोग 10 पे चलते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है। एक गोला बना दीजिएगा, ये लो, एक बेलन बना लीजिएगा, ये लो, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है r है, और कह रहा है और ऊंचाई इसकी कितनी है 2r है, ठीक है। अच्छा अगर पूछे इस गोले की ऊंचाई कितनी होती है, जो व्यास होता है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, ये लो। तो कह रहा है गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात बताओ। अब गोले और बेलन का इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब अनुपात इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो जब अनुपात निकाल रहे हैं ना हम, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4/3 इंटू आर बराबर अनुपात h बचा, वो h क्या है भैया इसका 2r है, 2r, तो r से भी r कैंसिल, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3 अनुपात 1, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, ए में, पहला ऑप्शन सही है, देख लीजिए भैया ये वाला सही है। चलिएगा फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिख रहा है 11, हाँ। कह रहा है 140 संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं ये बताना है आपको। पहला देखिएगा इसके अभाज्य हम लोग निकाल लेते हैं, इसको काटिएगा, इसके फैक्टर करिएगा, तो क्या आएगा देखो 2 से करेंगे तो 70 बचेगा, फिर कितने का 2 से कर दीजिएगा 35 बचेगा, 5 से कर दीजिएगा और 7 से कर दीजिएगा, 7 पना 35 गुना 70 दूना 140, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 इंटू 7, इनकी घात 1 है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, लो भैया कहीं जाना नहीं भटकना नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर कौन मिल गया ए, बी सी डी, इन पे किसी जाने की आवश्यकता नहीं, बस टिक करिए खड़ाक से। चलिएगा फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू पूछ रहा है भाई, डी की वैल्यू, तो अब यहां से देखिएगा इसकी हम इसकी तुलना करते हैं किस समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से, इसे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 2 और c की वैल्यू 1/3, तो हल करते हैं। b स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 1/3, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d बराबर आ जाएगा, नेगेटिव का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस यहाँ भी 4 बराबर कितना आएगा 0, तो d बराबर कितना आ गया। तो कौन सा ऑप्शन भैया, देखो यहाँ आओ, ऑप्शन नंबर डी के पास 0 है, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे डी वाला सही है। चलिएगा 13 पे आते हैं हम। कह रहा दो समरूप त्रिभुज, ये लोग दो त्रिभुज हैं समरूप। अब कह रहा है इनके भुजाओं का अनुपात, इसकी एक भुजा को ये वाली मान लीजिएगा आधार 9 है, तो इसका अनुपात कितना है भुजा का अनुपात आधार 16। इनके त्रिभुजों का क्षेत्र, अब देखिएगा भुजा और त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसको हम कह दें ए बी और सी, इसको कह दें पी क्यू आर, तो त्रिभुज ठीक है ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी क्या था तो पी क्यू आर का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कोई भी समान भुजा ले लो, ए बी ले रहे हैं तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह रहा है, आपको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, आपको निकालो। समझ रहे मेरी बात को, कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, बताइएगा फ्रेंड्स क्या आ जाएगा। यहां से क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको, तो यहां पर ए बी का वैल्यू रख दीजिएगा भैया, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 9/16 का वर्ग, तो क्या आएगा 81.256। ठीक फ्रेंड्स, चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा पेज को चेंज करते हैं भैया, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, इधर सॉल्व करते हैं भैया, रफ को सही कर लेते हैं, थोड़ा सा सही हो गई। चलिए कौन सा हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 नंबर में क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी हो 5 सेंटीमीटर, यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, ये लो शंकु बना देते हैं, ये लो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई ये वाली होती है, त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, हो तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ये वाली भैया निकालनी है। लो अगर इसको काट के अलग निकाल के लाओगे तो इस प्रकार बन के आएगी, ये 3 है 5 है, तो ये कितनी आएगी, बहुत बार अपनी क्लास में मैंने बता रखा है, यदि ये समकोण त्रिभुज बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना आएगी 4 आएगी भैया, निकाल लीजिएगा। 5 का स्क्वायर बराबर इसको मान लो x, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हल कर लीजिएगा, x बराबर 4 आएगा। कौन सा सही होगा भैया, कोई ऑप्शन है, हाँ ए के पास जाइएगा देखो, तो ऑप्शन नंबर ए है 14 का सही। अब 15 वाला हम लोग करते हैं कर रहा है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की इसकी माध्यिका बतानी है। अब माध्यिका इनको पहले क्रम में लिखना पड़ेगा, तो 2, 4, 5, 6 और 8 रख दिया। अब माध्यिका इस कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5 पद है, तो विषम पद है ना, ये क्या कहेंगे आप लोग, विषम है। तो अब माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1/2 वां पद, n कितना है 5, 5 + 1/2 मतलब वां पद, अर्थात छठवां पद। क्या है छठवां पद, देखो 6/2वां पद अर्थात 3वां पद बताना भैया। अगर छठवां पद ढूंढेंगे तो पद ही नहीं मिलेगा, तो चाहे इधर से देखो, चाहे शुरुआत से देखो, चाहे बाद से देखो, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 सॉरी भैया, तो क्या आएगा भैया, तो इसकी माध्यिका आएगी 5। देखो कौन सा ऑप्शन है सी वाला भैया, लो हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, इधर देखो भैया क्वेश्चन 16 नंबर, ये देखो लिखा है sin² थीटा + 1/1 + tan² थीटा, sin² थीटा + 1/1 + tan² थीटा, इसका मान बताना है। देखो sin² थीटा को लिख रहा है वैसे ही, +1/1 + tan² थीटा, बहुत बार बताया क्या होता है sec² थीटा। फिर देखिएगा sin² थीटा + 1/sec² हो तो ऊपर जाता है, क्या हो जाता है cos² थीटा। इसकी वैल्यू सबको पता है भैया, बाबा के जमाने में मैंने पढ़ाया था कि sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। लो कितना सरल क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17, एक वृत्त की परिधि 22 है, ये लो वृत्त बना दिया भैया, इसकी जो ये परिधि है क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, कहेंगे आप 2πr, और परिधि कितनी है 22। तो कह रहा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्थांश, इसके चतुर्थांश क्या होता है, इसके 4 टुकड़े बनाओ, किसी एक टुकड़े का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। तो पहले मैं त्रिज्या निकाल लेता हूं, चलो लो, इसका मान 22/7 × r, 22 से 22 कैंसिल, 7 त्रिज्या बराबर क्या आएगा 7/2। अब क्या निकालना है आपको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस वाले कलर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का होता है πr², हमें चतुर्थांश का निकालना 1/4 πr² हो जाएगा। तो 1/4, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 × 7/2, 1 7 से 7 कैंसिल, क्या आएगा
22 सत्ते, इसको गुणा करना है, एक कट जाएगा ना, काट देते हैं, 1 2 से कैंसिल, 11 आएगा, 11 सत्ते 77 बटे 4 दूनी 8, 77 बटे 8, वो भी मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, 77। देखो ये गलत, ये भी गलत, ये भी नहीं, ये ऑप्शन ए नंबर भैया लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिएगा जल्दी कर लेते भैया हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। ये लो रफ को सही कर लेते हैं, ए सही हो गई। देखो भैया ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है, रेखाओं, क्वेश्चन में आके देखो भैया 18 नंबर, ये देखो नहीं सामने लेके आए क्या भैया, 18 नंबर कह रहा है रेखाओं x - 2 बराबर 0, लिख लेते हैं, x - 2 बराबर 0 क्या, और y + 2 बराबर, y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 2, y बराबर कितना आएगा -6, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा। देखिए अब एक मिनट बात को, एक ये अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, x का मान यहाँ 2 आया, यहाँ y है ही नहीं, जिसका मतलब y 0 होगा, यहाँ y है, इसका मतलब x है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे भैया, समझना है, प्रतिच्छेद बिंदु समझो भैया, बताओ कौन सा होगा, ये भैया नहीं, x का मान 2, y का मान 6, तो आएगा 2, -6 प्रतिच्छेद बिंदु। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन भैया सही है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा भैया, 100% सही है, कोई नहीं गलत करेगा, छाप दो यहीं पर। 19 नंबर कह रहा है 26 - 156 का लासा, इसका जो LCM है 156 है, एम तो क्या पूछ रहा है, HCF लोअर, ठीक है कॉमन, ठीक है, और पूछ रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बताना है आपको, तो होता है क्या, संख्याएं दी हैं, होता है PX × QX बराबर LCM × HCF, 26 × 156 बराबर 156 × HCF, कैंसिल है, HCF कितना आएगा, 26 ही आएगा भैया। ऑप्शन नंबर कौन, बी वाला सही है, लो लगाओ भैया, लो 20 सही, तो सही तो भैया सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अगले पर, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये लो ए, ये लो बना दिया, थीटा कोण बना के एक चाप बना, ये लो थीटा कोण बना दिया, इसके संगति ये वाली, इस चाप की लंबाई बतानी है। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, देखो अगर ये पूरी तरह से कर दिया चारों तरफ क्या होती है, इसे कहते हैं परिधि 2πr, लेकिन इसी का थोड़ा भाग काटा जा रहा है, तो हो जाएगा थीटा बटे 360, आगे जितना कोण आपको दिया हो पूरा 360 ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन ये तो व्रत के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही भैया, लो लगा दो तुक्का क्वेश्चन। अब बताइएगा फ्रेंड्स, आप इन 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, बताइएगा। ये भैया मतलब लिख लेना, एक बच्चे का मैंने लिया था, नहीं तो आप पता लगा उसके नंबर को देख रहे हो परेशान होगा, देखो कहाँ से ले आए। अब बताओ आपको कितने नंबर सही हो पाए 20 क्वेश्चन में। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करेंगे, मैं अगली बार एक कल फिर नया दूसरा पेपर लेके आऊँगा मैथ का। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई तो कमेंट जरूर करेंगे कि मैं अगला पेपर कराऊँ या ना कराऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।